देखना है। हाँ? कभी कभी हम बुद्ध धम्म संघ के बारे में इतना परिचित नहीं होते, तो हो सकता है कि उसके लिए प्रतिसाद देना हमारे लिए थोड़ा कठिन हो सकता है या हमें समझ में नहीं आ सकता है। लेकिन जो भी हमारे आदर्श है या जो भी हमारे जीवन में हमें श्रेष्ठता प्राप्त करनी है, उसके तरफ अगर झुकाव हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे श्रद्धा है। क्योंकि बिन श्रद्धा से हम उधर झुक नहीं सकते हैं जो हमें प्राप्त करना है या जो हमें हासिल करना है। दूसरा और एक कारण है कि बौद्ध धर्म में श्रद्धा जो है दुख से निर्माण होती है। श्रद्धा कोई हाथ में फूल लेने से और अर्पण कर देने से, अगरबत्ती लगा देने से, हाँ, वो श्रद्धा अंधश्रद्धा है। और उसी प्रकार की लोग भक्ति भी उसी के आधार पे करते हैं। हाँ, भक्ति भी उसी आधार पे करते हैं ना, उनको ये पता होता है कि ये क्या है, कैसे करे और क्या ना करे। लेकिन जब हम दुख के अनुभूति से कि मैं दुखी हूँ, जैसे कि हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो दुख का अनुभव डॉक्टर को नहीं होता है, दुख का अनुभव पेशेंट को होता है। बस वही वही कारण बनता है कि हम डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं या डॉक्टर की बात सुनते हैं या डॉक्टर की दी हुई मेडिसिन लेते हैं। अगर आपको या हमें खुद को एहसास ना हो कि मैं दुखी हूँ या मुझ में बीमारी है, मुझे तकलीफ है, तो ना डॉक्टर की ज़रूरत है, ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, बुद्ध के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। बुद्ध भी एक प्रकार के डॉक्टर है। तो बुद्ध धम्म के पास इसलिए हम जाते हैं क्योंकि हमें जीवन में कहीं ना कहीं, बाबा साहब भी बुद्ध के पास इसलिए गए क्योंकि उनको भीतर से एक घुटन सी महसूस हो रही थी कि एक मनुष्य के जीवन में जो अस्पृश्यता जो है, एक कितना भयंकर दुख है। और उस घुटन की वजह से, अमानवीय जो घुटन जो अनुभव बाबा साहब को हुई थी और समाज को देख के उनको अ, अनुभव हुआ, उसी घुटन के दुख के कारण बुद्ध, बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। क्योंकि वहाँ पे समानता थी, वहाँ पे सम्मान था, वहाँ पे एक प्रकार की आशा थी कि मनुष्य भले कितने भी गरीबी में हो, कितने भी दर्द में हो, कितने भी दुख में हो, फिर भी वो अपने कर्म से जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, बेहतरीन बना सकता है, शुद्ध बना सकता है और बुद्ध बना सकता है। तो ये जो आशा बुद्ध की शिक्षा में बाबा साहब ने देखी, हाँ, वो दुख के कारण, अगर कल्पना करें कि बाबा साहब को उस प्रकार का दुख तो सभी को था। अभी ऐसा नहीं कह सकते कि भीमराव को अस्पृश्यता का दुख था और आनंद को नहीं था, उनके भाई को या उस समय के बच्चों को और पुरुषों को नहीं था। दुख तो वही था। लेकिन बाबा साहब या भीमराव के मन के भीतर दुख का जो एहसास जो था, वो आनंद और उस समय के सभी लोगों से ज़्यादा था। और इसलिए उनके पूरे जीवन के अंदर वो हमेशा परिवर्तन करते हुए बुद्ध की शरण में गए हैं। बुद्ध के तत्व में उन्होंने ढूंढा कि इसका मूल कारण क्या है, इसका समाधान क्या है। नहीं तो फिर वो कबीर में ढूंढ लेते, महात्मा फुले में ढूंढ लेते, उसके बाद मार्क्स में ढूंढ लेते, या उनके पास जितनी सारी डिग्रियां मिली है, ज्ञान था, उसमें ढूंढ लेते। लेकिन उन सब में ढूंढने से भी उनको नहीं मिला जो बुद्ध के भीतर मिला। इसलिए बाबा साहब बुद्ध की शरण में गए। तो बुद्ध की शरण में जाना एक प्रकार से दुख का जो अनुभव जो है, हाँ, वही वही शक्ति जो है श्रद्धा को उत्पन्न करती है, उस ताकत को उत्पन्न करती है कि जो उससे मुक्त होने की जो आशा जो है, हाँ, वो प्रज्ञा है, बुद्ध है, या जो भी आदर्श है, हाँ, जिस आदर्श को हम शरण जाते हैं, वो आदर्श हमें मदद करते हैं या उसकी हम मदद लेते हैं। तो असंग के अनुसार, जो असंग जो है योगाचार और विज्ञानवाद के जो दार्शनिक या बौद्ध आचार्य, बोधिसत्व के रूप में भी उन्हें स्वीकार किया जाता है, तो वो बताते हैं कि 3 प्रकार के श्रद्धा को अंग होते हैं।
तो तीनों अंगों को हमने ढूंढना चाहिए। जब हम कहते हैं कि मैं श्रद्धा चित्त से हूँ या मुझ में श्रद्धा है, और इस कुशल चैत्य धर्म से अगर हमारी श्रद्धा को अगर भक्ति में भी रूपांतरित होना है, तो यही से रूपांतरित होता है। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है जो बाहर से आएगा और आप उसके भक्ति में चले जाओगे। ऐसा बौद्ध धर्म में इस प्रकार की नशा की भक्ति नहीं है, हाँ, या चमत्कार की भक्ति नहीं है। जो भी बुद्ध की भक्ति करता है वो पूरी ईमानदारी से, समझदारी से, पूरी श्रद्धा के पूरे पहलुओं को विकसित करते हुए बुद्ध के प्रति लोगों की भक्ति निर्माण होती है, जो हमें बौद्ध जीवन में दिखाई देती है। तो पहला जो तत्व, पहला सिद्धांत, पहला जो अंग जो है वो है सत्य की स्पष्टता, जिसे हम प्रज्ञा की स्पष्टता कहते हैं, बौद्धिक श्रद्धा। धम्म एवं सत्य के प्रति हमारी स्पष्टता हमने करनी चाहिए। जैसे जैसे हम बौद्धिक स्तर पे प्रज्ञा को देखते हैं कि यह अनित्य है, अनात्म है, दुख है, या ये सत्यता है, तो वैसे वैसे हमारी वो सत्यता जो है वो श्रद्धा के तरफ ले जाती है। दूसरा जो अंग जो है वो भावनिक। बुद्ध के जो गुण है, मैत्री है, करुणा है, ऐसे जो अनंत बुद्धों के गुण है, उसके प्रति हमने चिंतन करना चाहिए, या उसके प्रति हमने उसके अस्तित्व को देखना चाहिए कि बुद्ध के गुणों को हम कैसे देखते हैं। बुद्ध का गुणगान मतलब उनके सिद्धांतों पे, हाँ, वो कैसे खरे थे, कैसे वो सम्यक संबुद्ध थे, कैसे वो अनंत थे, कैसे वो तथागत थे, हाँ, कैसे वो संपूर्ण थे, क्या बातें थी जिसके वजह से हम बुद्ध के प्रति श्रद्धा रखें या बुद्ध के प्रति हम उनका गुणगान करें। तो ये भावनिक तौर पे भी श्रद्धा को हमने विकसित करते हुए देखना चाहिए, ताकि हमारा श्रद्धा का जो भीतरी जो अंग जो है, बौद्धिक जो अंग है एक वैचारिक अंग है, भावनिक जो है वो हमारा आंतरिक अंग है। भावना के साथ जब हम बुद्ध को या बुद्ध के गुणों को प्रतिसाद देते हैं, तो हमारा बदलाव जो है श्रद्धा का और विकसित होने लगता है। और तीसरा और महत्वपूर्ण है ऐच्छिक श्रद्धा, मतलब ऐसा विश्वास कि स्वयं बुद्धत्व प्राप्त करने की एक नैसर्गिक इच्छा शक्ति। जैसे कि हम सिद्धार्थ बुद्ध को शरण जाते हैं और हमें वो शरण जाना सरल भी लगता है, क्योंकि बुद्ध सिद्धार्थ है, वो तो होके गए हैं, तो शरण चले जाते हैं। लेकिन उसी शरण के साथ जब हम अपने भीतर की जो क्षमता है बुद्ध होने की, उसकी शरण जाते हैं, वो रियल शरण है। भले एक बार हम सिद्धार्थ बुद्ध के शरण नहीं गए तब भी चलेगा, लेकिन स्वयं की जो बुद्ध होने की क्षमता है उसको शरण जाना, वो रियल शरण है। तो वो श्रद्धा है। तो उसको कह सकते हैं ऐच्छिक या इच्छा से निर्मित बोधिचित्त भी हम इसे कह सकते हैं, कि जब बोधिचित्त को हम एहसास करते हैं कि बुद्ध होने का जो भाव हमारे स्वयं के भीतर, तो वो एक श्रद्धा का ही सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण अंग है, कि जो हमें कुशल चैत्य धर्म में उसका हमें अनुभव हो सकता है या होता है, जब भी हम इस प्रकार से अपनी श्रद्धा को समझते हैं या समझने का हम प्रयास करते हैं। श्रद्धा के 2 गुण है, 3 अंग है और 2 गुण है। उस गुण के अंदर पहला जो गुण जो है उसे कहते हैं कि श्रद्धा जो है वो हमेशा आगे ले जाने वाली शक्ति है। अगर श्रद्धा हमारी अगर 5 साल पहले बुद्ध के प्रति निर्माण हुई होगी या हुई थी, तो आप देखिए कि वो श्रद्धा अगर आगे आगे लेके जा रही है, इसका मतलब वो श्रद्धा का गुण है, वो चैत्य धर्म हमारे जीवन में विकसित हो चुका है या उसका जो लाभ हमें मिल रहा है। अगर श्रद्धा 5 साल पहले निर्माण हुई और वो हमें आगे लेके नहीं जा रही है, रुक गई है, तो श्रद्धा का सिर्फ
वो ऊपरी तौर का अनुभव है, भीतरी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो उसका गुण जो है वो आगे ले जाने वाला है। दूसरा जो गुण जो है, जब भी श्रद्धा के साथ हम कर्म करते हैं या कार्य करते हैं, तो उसमें स्पष्टता और शुद्धता और आत्मविश्वास होता है। हुँ? जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी जो प्रतिज्ञाबद्धता जो है, हाँ, कि शरण गमन प्रथम और जीवन शैली द्वितीयम। हम बहुत ही स्पष्ट होते हैं कि भाई मैं शरण गमन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि संसार में कहीं पे भी मुझे पूरा सुख नहीं मिलने वाला है। सुख मेरा जो है वो बुद्ध धम्म संघ में है। हुँ? उस स्पष्टता और शुद्धता के साथ जब हम श्रद्धा को देखते हैं पूरे आत्मविश्वास के साथ, हाँ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो श्रद्धा का गुण हम अपने भीतर अनुभव करते हैं कि यही हमारी श्रद्धा है, कि जो कुशल चैत्य धर्म से कुशल चित्त में क्षण प्रतिक्षण निर्माण होती है। जैसे जैसे हम अपने तीनों अंगों को देखते हैं, बौद्धिक, भावनिक और ऐच्छिक, या जो भी हमारे कर्म जो है, हाँ, ऐसा कहते हैं कि श्रद्धा ऐसी भूमि है जिस भूमि में सभी प्रकार के गुणों का विकास होता है। अगर आपको शिलाचरण भी करना है तब भी श्रद्धा की ज़रूरत है। अगर आपको दान भी करना है तब भी श्रद्धा की ज़रूरत है। मैत्री करनी है तब भी श्रद्धा की ज़रूरत है। ध्यान करना है तब भी श्रद्धा की ज़रूरत है। अभ्यास करना है तब भी श्रद्धा की ज़रूरत है। बिन श्रद्धा से, जिसे हम आत्मविश्वास कहते हैं सामान्य तौर पे, है ना, अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य सफल, छोटा हो या बड़ा हो, वो संभव नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा का जो मूल मंत्र जो है या मूल आधार जो है, वो कुशल और सिर्फ कुशल। हाँ, श्रद्धा अकुशल हो ही नहीं सकते बौद्ध धर्म में, जिसे अंधश्रद्धा कहते हैं। वो अकुशल ही होगी अगर वो अंधश्रद्धा है, लेकिन वो श्रद्धा है तो वो कभी भी हानिकारक, कभी भी अकुशल धर्म के साथ या अकुशल चित्त के साथ वो निर्माण नहीं होगी, वो कुशल चित्त के साथ ही निर्माण होगी। फिर आप ध्यान कर रहे हो या अभ्यास कर रहे हो, वहाँ पे हमें श्रद्धा की पूरी ज़रूरत है, और वो चित्त वहाँ पे उस चैत्य धर्म को निर्माण कर ही लेता है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। ये उसका गुण धर्म है। जैसा आपका मनस्कार अगर कुशल हो जाता है, योग्य हो जाता है, तो ये सब निर्माण होना स्वाभाविक है। आपको इसमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ का आपका ड्राइवर जो है ना, वो उसने चेंज कर दिया ट्रैक। वो ड्राइवर ही इम्पोर्टेंट है। अगर ड्राइवर ट्रेन है, आपका मनस्कार ट्रेन है, तो बस समझ जाइए कि बाकी चीज़ें जो भी, अगर आप आपके जीवन में बहुत सहजता अगर अनुभव कर रहे हैं आपके आचरण में, तो आपका या हमारा जो मनस्कार जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहा है, और उस ट्रेन मनस्कार के कारण या जागृति के कारण हमारे सभी जो चित्त जो है वो कुशल चित्त है या कुशल धर्म हमारे जीवन में उत्पन्न हो रहे हैं। दूसरा और तीसरा जो है री और अपत्राप्य। अभी री और अपत्राप्य जो है, ये दोनों ऐसे प्रकार की लज्जात्मक भावना है। लज्जा मतलब एक प्रकार से सेमलेस, मतलब खुद को सेम जैसा फील करना, प्राकृतिक है, लेकिन ये लज्जा मतलब किसी की थोपी हुई नहीं है, नेचुरल फील होता है। जैसे कि हम कोई बुरा करने जाते हैं और भीतर से आपको लगता है कि यार ये बुरा है, नहीं करना चाहिए, दैट काइंड ऑफ गिल्टी। मतलब वो गिल्टी नहीं, किसी से प्रेशर से आई हो या आपको कोई गिल्टी फील करा रहा हो, उस प्रकार से गिल्टी नहीं। इसलिए इसको शुद्ध चित्त चैतसिक कहा जाता है, जो आपके शिलाचरण को बहुत प्रोटेक्ट करता है। पूरा शिलाचरण इसके वजह से ही होता है, जिसे हम कहते हैं कि सामाजिक नीतिमत्ता और नैसर्गिक नीतिमत्ता।
अगर हमारे भीतर री और अपत्राप्य नहीं है, उसको अगर हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो हमारा शिलाचरण सामाजिक तौर पे ही रहेगा। लेकिन जैसे हमें री और अपत्राप्य अंदर से फील होता है, बुरे करने के लिए अंदर से फील होता है कि ये बुरा मैंने नहीं करना चाहिए, उसको री कहते हैं। और री का चैत्य धर्म है, भीतर से ही एहसास होता है। और अपत्राप्य मतलब बाहर से, मतलब आपका कोई कल्याण मित्र हो, गुरु हो, आपके लोग हो, माता पिता हो, कि वो क्या कहेंगे। हाँ, अगर मैंने कुछ बुरा किया तो वो क्या कहेंगे। तो वो बाहर से आने वाली भावना है, ये भीतर से आने वाली भावना है। तो दोनों क्या करती है कि पूरे हमारे शिलाचरण को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। तो ये जो भावना जो है, अपने आदर्श के विरुद्ध में अकुशल कृत्य नहीं हो, ऐसा आत्म सम्मान का भाव उत्पन्न होता है। सेल्फ रिस्पेक्ट, हम कहते हैं ना कि रिस्पेक्ट दो और लो। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम जो भी अकुशल कृत्य जो है, जिस आदर्श के तरफ हम जा रहे हैं, जिस मार्ग के तरफ जा रहे हैं, उस मार्ग में हम अकुशल क्यों ना करें, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह से ना करें, क्योंकि आत्मसम्मान वहाँ पे हर्ट होगा अगर हम अकुशल किसी प्रकार से काया वाचा मन से अगर हम अकुशल करते हैं। भले एक क्षण के लिए भी कुछ भावना आ रही है, तब भी हमें लगेगा कि ये बुरी है, बुरी आएगी तब तो लगेगा ही, ये बहुत बुरा मैं सोचता हूँ, बहुत बुरा मुझसे हुआ है। लेकिन अगर ऐसी भी आ जाए, छोटी भी बाल की खाल की तरह आ जाए, बाल के इतनी भी आ जाए, फिर भी फील होगा कि नहीं, ये अकुशल विचार है, अकुशल कृत्य है। तो वो एहसास मतलब री की भावना है। तो ये री की भावनाओं को हमने ढूंढना चाहिए कि वो भावना मेरे भीतर किस प्रकार से उसको मैं देख पा रहा हूँ। जब जब हम शिलाचरण करते हैं तो इस भावना के साथ हमने शिलाचरण को महसूस करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या मैं इस भावना से शिलाचरण कर रहा हूँ, या किसी ने हमें कहा है, या लोग कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम बौद्ध नहीं कहलाएंगे, ये होगा वो होगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है, जिसके कारण हमारा कुछ न कुछ शिलाचरण हम करते रहते हैं। लेकिन शिलाचरण का जो सही स्वरूप जो है, वो इस भावना के साथ हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। तो अपत्राप्य इससे जस्ट विपरीत है। ये जो स्वयं के भीतर से ये भाव आता है, तो अपत्राप्य का बाहर से आता है, जो आपके आसपास में आपको जानने वाले लोग हैं। फिर आपके कल्याण मित्र हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके मित्र हो सकते हैं, कि अगर मैं अकुशल आचरण करूंगा तो क्या कहेंगे, अन्य लोग क्या कहेंगे, कि जो मुझे जानने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं कि वो अच्छा है, उसने बुरा कैसे किया, क्यों किया। तो उस भाव से जब हम अकुशल को त्यागते हैं, वो अपत्राप्य है। उसमें डर नहीं है, डर की भावना से नहीं, अपमान की भावना से नहीं, लेकिन वो आपके भीतर ही ऐसा भाव निर्माण होता है कि मैंने ऐसे अकुशल कर्म रोकने चाहिए। हाँ, और उस बल को हम निर्माण करते हैं। ऐसा बल जो है कि हम अकुशल कृत्य को रोकने के लिए, ये जो मानसिक जो परिबल जो है, हमें हमारे मन में निर्माण होता है। जैसे आपने आपके गुरु और मित्र का नाम आपके मन के सामने आ जाएगा, तो अकुशल कर्म होने की जो संभावना है, वहाँ पे आप रुक जाओगे कि नहीं, ये अकुशल कर्म मुझसे नहीं होना है, मैंने इसको रोकना चाहिए। तो यह है अपत्राप्य है। ये एक प्रकार से हमारे जीवन के लोकपाल है, मेंटेनर है। अगर हमारे शील के आचरण को अगर शुद्ध करना है, ये हमारे शील के आचरण का आधार है। जो हम शिलाचरण कहते हैं, पंचशील हो, 10 शील हो, तो उसका आधार और री और अपत्राप्य है। ये जितना भाव हमारे भीतर हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे, तो उतना शिलाचरण बहुत ही प्राकृतिक और नैसर्गिक होते जाएगा। क्योंकि उसी भाव से जब हम बुरा नहीं करेंगे, तो निश्चित है शिलाचरण एक अपने नेचर के हिसाब से वो शिलाचरण होते रहेगा।
और ऐसा कहा जाता है कि बोधिसत्व जो है इस शील का आचरण करते हैं। लज्जा के कारण हम हमारे कृति में सुधार करते हैं और अकुशल कृत्य से पश्चाताप होगा, इसलिए स्वयं के कृत्य में सुधार करते हैं। कि आत्मलज्जा से हम अकुशल नहीं करते, उसमें सुधार करते हैं। अकुशल कृत्य करने के बाद जो हमें पश्चाताप होता है, इसलिए ऐसे कृत्य को ही हम नहीं करते, उसमें सुधार करते कि जिससे पश्चाताप हमें होगा, करने के बाद हमें अफसोस होगा। ऐसे कर्म करने के लिए हम धीरे धीरे सुधार करते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की अपत्राप्य की भावना हमारे भीतर निर्माण होती है। इसलिए दोनों चैत्य धर्म जो है हमारे कुशल चैत्य धर्म है, कि जो हमें शील को और मजबूत करने के लिए हमें निरंतर अपने आध्यात्मिक जीवन में हो या हमारे सांसारिक जीवन में भी हो, जो हम जीवन जी रहे हैं काम लोक में या फिर ध्यान में भी हम जो कुछ भी हमारा 5 निवरण जो है इसी के वजह से आते हैं। री और अपत्राप्य जहाँ पे शील टूट जाता है वही हमारा निवरण बन जाता है। जहाँ पे शील टूटा काया वाचा मन का, वहाँ पे वो निवरण बन गया, और जितनी बार बार टूटेगा बार बार वो निवरण ज़्यादा मजबूत बनेगा। तो ध्यान के भीतर भी फिर हमें वही निवरण परेशान करते हैं। तो कुशल चित्त और कुशल धर्म को अगर हम अपने भीतर देखते हैं तो निश्चित ही हमारा शीलाचरण और मजबूत और परिपूर्ण हो सकता है। उसके बाद के जो तीन जो कुशल धर्म है, अलोभ, अद्वेष और अमोह, ये सभी कुशल अवस्थाएं हैं। लोभ से विपरीत अलोभ, द्वेष से विपरीत अद्वेष, मोह से विपरीत अमोह। ये नकारात्मक शब्दों में इसमें कुशलता या कुशल धर्म को बताया गया है, नकारात्मक स्वरूप में, लेकिन कुशल धर्म के स्वरूप में। लोभ से विपरीत अलोभ। तो अलोभ क्या है? अगर ये मानसिक ऐसी मनोअवस्था है जिसमें सभी प्रकार की तृष्णा से मुक्त ऐसी अवस्था होती है। अलोभ मतलब जहाँ पे लोग पूरी तरह से 1% भी नहीं, पूरी तरह से वो अनासक्त मन की अवस्था, तृष्णा की मुक्त अवस्था, संपूर्ण संतुष्टि की अवस्था, इसी को ही अलोभ कहते हैं। और अलोभ क्या करता है? हमेशा लोभ के विरुद्ध में कार्य करता है। जैसे लोभ आया वैसे ही अलोभ वहां पे उत्पन्न हो जाता है। अब ऐसा जब जब भी होता है, जहां जहां पे भी लोभ आता है और लोभ को भगाने का मन करता है, तो समझ जाए कि वो अलोभ की भावना है, क्योंकि अलोभ का वो क्वालिटी है। सिर्फ अलोभ का ये परिप्रेक्ष्य नहीं है कि सिर्फ अनासक्त होना, लेकिन जो लोभ है उसको उसके विरुद्ध में काम करना या उसके विरुद्ध में कार्य करना, ये अलोभ का सबसे मूल स्वभाव है। और वो लोभ को नष्ट करने का कार्य करता है। और अलोभ ये मुक्ति की अवस्था है, जहाँ पे तृष्णा नहीं होती है, जहाँ पे अनासक्ति होती है, तो एक प्रकार की वो मुक्त चित्त की अवस्था है जिसको हम अलोभ कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे कुशल चैत्य धर्म में पहले से ही ये मन की अवस्था है। इसलिए तो हमने देखा है कि जो आलय विज्ञान के अंदर ऐसे बीज पड़े हुए हैं कि जो कुशल भी है और वो अकुशल भी है। तो जो अकुशल है वो क्लेश धर्मों को हम देखने वाले हैं। अभी हम जो देख रहे हैं कि कुशल जो कुछ भी बीज है, हाँ,
वो बीज हमारे जीवन में अस्तित्व में है, हमारे चित्त में अस्तित्व में है। इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं करनी है कि ये कहाँ से और कैसे उत्पन्न होगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि जब मैं अलोभ में रहता हूँ तो मेरे चित्त की ही अवस्था है, तो उसकी कैपेसिटी है, वो उसका धर्म है। अगर जिस चित्त का वो धर्म है उसको अगर हम समझ लेते हैं तो बहुत सारे जो ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारा टेंशन कम हो जाएगा, क्योंकि टेंशन हमें धर्म के आचरण का ही रहता है कि कब होगा ये कब होगा, अभी क्यों नहीं हो रहा है, अभी हो रहा है, आप देखो तो सही। क्योंकि वो आपके चित्त का स्वभाव है, अलोभ में रहना और लोभ को भगाना। ऐसी चित्त की अवस्था हमारे कुशल चित्त में जब जब भी हम ध्यान की अवस्था में और शुद्ध अवस्था में अपने आप को देखते हैं, तो अलोभ का अनुभव हमें होने लगता है, जो पूरी तरह से लोभ से विपरीत है। और वो एक मुक्ति की या विमुक्ति की अवस्था है, जो कुशल चैत्य धर्म में हमें बताया जा रहा है। तो हमने अपने कुशल चैत्य धर्म पे हमने विश्वास रखना है, समझना है कि हमारा जो पॉजिटिव मनोविज्ञान है वो कितना पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि सब कुछ उसके भीतर है। सब कुछ उसके भीतर है, क्योंकि एक एक जो धर्म हमें ये दिखा रहा है, जैसे श्रद्धा का हो, री अपत्राप्य हो, अलग हो, कि हमारे भीतर कितनी कुछ सत्यता है या शुद्धता है, हाँ? इस धर्म के माध्यम से छुपी हुई है या सुप्त अवस्था में है। और उस सुप्त अवस्था का एहसास होना ही एक अपने आप में सबसे बड़ी क्रांति है, हाँ? क्योंकि उस सुप्त अवस्था को हम देखेंगे तो देखते देखते ही वो जागृत हो जाती है, क्योंकि उसका वो स्वभाव है जागृत होना, लेकिन हम देखते ही नहीं है, इसलिए वो जागृत होने के अवस्था में आती ही नहीं है। जैसे कि आप किसी अंधेरे रूम में आप प्रवेश कर रहे हैं और चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है कि चीज़ें कहाँ पे कैसी पड़ी हुई है, लेकिन जैसे आप एक प्रकाश के रोशनी में आप चीज़ों को देखते हैं तो तुरंत दिखाई देती है, कुछ समय नहीं लगता है, विद इन द मोमेंट, क्योंकि आपके पास प्रकाश आ गया, आपके पास देखने का तरीका आ गया। मतलब आपको ये चिंता ही नहीं करनी है कि कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगता है, वो तो सब कुछ समय के पर है। जो अनुभव होगा ना, वो समय के पर का अनुभव होगा। अगर हम देखने की तरफ अपने आप को महसूस कर सके या देखने का हम प्रयास करें, तो देखते देखते हमें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होगा और हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो कुछ भी ठहराव है या कहीं कमजोरी है, उस कमजोरी पे भी ये चित्त जो है हमें बहुत कुछ मदद करेगा, हमें विश्वास दिलाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारा मन अपने लिए ये कह रहा है कि तुम बुरे हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम तो बुद्ध तो बन ही नहीं सकते हैं। बहुत सारी शंकाएं हमारे चित्त में निर्माण होती है, लेकिन जैसे हम कुशल चित्त के धर्म को देखते हैं कि ये अलोभ मेरा स्वभाव है, अद्वेष मेरा स्वभाव है, कि जो द्वेष से हमेशा लड़ते रहता है, और औरों के प्रति भी जो हिंसा करने की जो प्रवृत्ति है, उस भाव से हम जब मुक्त होने का एहसास देखते हैं तो वो सभी अद्वेष है, जिसमें हमें किसी भी व्यक्ति और परिस्थिति के प्रति हमें द्वेष भाव नहीं होता है, कैसे भी परिस्थिति हो। जैसे कि आजकल गर्मी आती है, ये आता है, वो आता है, परिस्थितियाँ हमसे विपरीत चलती रहती है, और उस विपरीत परिस्थिति में अगर आपको भीतर से ऐसा लग रहा है कि मुझे द्वेष नहीं आ रहा है, मैं द्वेष नहीं कर रहा हूँ, मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ,
व्यक्तियों का हो या परिस्थिति का हो, तो समझ जाए कि वो अद्वेष की भावना है। अगर आप ये समझोगे तो आप वो भी समझोगे, अगर ये नहीं है तो वो है, जो हम क्लेश को बाद में देखने वाले हैं। अगर द्वेष है तो अद्वेष नहीं होगा, और जैसा द्वेष आता है और आप संभल जाते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब है कि अद्वेष वहाँ पे काम कर रहा है, द्वेष को आप भगा रहे हैं। हाँ, आप उसके साथ में संघर्ष कर रहे हैं, उसको आप शांति से और सहनशीलता से उसको आप स्वीकार कर रहे हैं, और आप आचरण के माध्यम से उस द्वेष को उसी समय बदल रहे हैं, और आप अद्वेष की मानसिक अवस्था में वापस आ रहे हैं। तो जब भी हम द्वेष में होते हैं, लोभ में होते हैं, तो उसी समय जब उसका प्रतिपक्ष एंटीडोट वहाँ पे निर्माण होता है, या हम उसको देखते हैं कि नहीं, मेरे में लोभ ही नहीं है बल्कि अलोभ भी है। जैसा आप देखते हैं कि लोभ के साथ अलोभ है तो लोभ चला जाएगा। जैसा द्वेष आया, द्वेष के साथ आपने देखा कि मेरे भीतर अद्वेष धर्म है, तो द्वेष कम हो जाएगा, क्योंकि वो उसका फंक्शन है। कि उसको आप जागरूक करोगे तो वो होगा, अगर जागरूक नहीं करोगे तो वो अपने उस मनस्कार के कारण वो द्वेष हमें हमेशा परिस्थिति और व्यक्ति का आते रहेगा। वैसे ही अमोह है। अमोह का सीधा और सरल अर्थ यह है कि अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना, दूसरे अर्थ में प्रज्ञा। मतलब सभी प्रकार की जो मिथ्य दृष्टियां है उसका ही विरोध करता है। जो क्लिष्ट मनोविज्ञान से जो कुछ भी निर्माण होता है और कहता है कि मैं हूँ, मेरा है, और ऐसे जो भी भ्रमित संकल्पना है, आत्मा की है, परमात्मा की है, ऐसे जितने भी रूढ़ी परंपरा है, ये सभी प्रकार की जो मिथ्या दृष्टियाँ है अस्तित्व को लेकर या परंपराओं को लेकर, उसको तुरंत उसको भगाता है, उसको भगा देता है। अगर भगा दिया इसका मतलब वो अहमोह है। उसको आपने जान लिया कि ये उसका अस्तित्व क्या है, वो कैसे क्यों निर्माण होती है, तो उसी को ही हम अहमोह कहते हैं। तो ये तीनों मानसिक जो कुशल अवस्था है ये हमारे साथ में होती है, ये हमारे मित्र है। अगर हमारा पूर्ण विकास नहीं भी हुआ है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम बहुत ही अतिशयोक्ति से हम देखते हैं और बहुत निराशा में चले जाते हैं, हमें लगता है कि बड़ा कठिन है ना। तो इसमें हमें देखना चाहिए कठिन क्यों लगता है, क्योंकि हम पूर्ण विकास होने की संभावना हम नकारते हैं। हमें लगता है कि मैं पूर्ण विकसित नहीं हो पाऊंगा, मैं बुद्ध नहीं हो पाऊंगा। लेकिन ये जो कुशल चैत्य धर्म हमें ये मदद करते हैं कि अगर हमारा पूर्ण विकास नहीं भी हुआ तो भी यह तीन कुशल धर्म सक्रिय होते हैं। हम बुद्ध बनेंगे तब की तब। पूर्ण जब हम अलोभी बनेंगे या अनासक्त बनेंगे या मैत्रीपूर्ण बनेंगे या पूर्ण प्रज्ञावान बनेंगे, वो तब बनेंगे कि जब हम बनेंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास में है वही हमारे कुशल धर्म है, जो हमेशा सक्रिय रहते हैं, जो लोभ और द्वेष और मोह के विरुद्ध में काम करते हैं, और अकुशलता को नष्ट करने की ये मानसिक शक्ति है। तो इस अर्थ से हमें अलोभ, अद्वेष और अमोह को हमने अपने कुशल चैत्य धर्म के जो भी कुशल चित्त हमारा निर्माण होता है या हो रहा है, तो उसके भीतर हमने इस तीनों चैत्य धर्म का हमने एहसास करना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि हाँ ये मेरे भीतर है। तो हमारी जो बुद्ध होने की जो क्षमता जो है वो और प्रबल बनेगी। अगर हम नहीं ढूंढेंगे तो फिर दूसरा कुछ हमारे माइंड में आ जाएगा, क्योंकि मन में दूसरे भी बीज पड़े हुए हैं, है ना। दूसरे बीज भी पड़े हुए हैं जो हमें आकर्षित कर रहे हैं, या ऑलरेडी हम उसके आकर्षण में अभी फंसे हुए हैं। वो तो हमेशा हमें लुभाते रहता है, आकर्षित करते रहता है,
हाँ, जो हमारे अकुशल है, क्लेश है। लेकिन इस क्लेश के साथ साथ हमारे भीतर जो क्षमता है, उस क्षमता को हमें जैसे कि हम अपने अभ्यास, चिंतन और शिविर के माध्यम से हम उसका अनुभव करते हैं, लेकिन वो सभी कहीं न कहीं इसी ही प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। हाँ, अगर हमें कभी पूजा करने में बहुत आनंद और श्रद्धा निर्माण होती है, तो क्या है? वो यही चैत्य धर्म का उत्पत्ति होना है। हाँ, जब हम शील में बहुत ही संपन्न रहते हैं और हमें सहज शील का आचरण हमारा हो रहा रहता है, तो वो क्यों हो रहा है? हाँ, तो हमें एहसास होने लगता है कि मेरे भीतर इस प्रकार के धर्म जो है वो उत्पन्न हो रहे हैं, या उस प्रकार के धर्म के साथ मेरा संपर्क हो रहा है, या मैं उसके साथ में उस चित्त को निर्माण करके या उस चित्त के सहवास में मैं कर्म कर रहा हूँ। तो वो सूक्ष्मता जो है हमें इन सभी धर्म का अध्ययन करने से हमें पता चलती है। उसके बाद के जो 3 कुशल धर्म है, वो है वीर्य, प्रशब्दि, अप्रमाद। वीर्य, इसको हम काफ़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे सम्यक प्रयत्न के अंदर भी वीर्य, उत्साह जो कहा जाता है कि वो श्रद्धा को बहुत सक्रिय बनाता है। हमारी श्रद्धा को क्या करता है? वो ताकतवर बनाने वाली जो कोई शक्ति है, वो वीर्य है। अगर वीर्य नहीं होगा तो श्रद्धा वहाँ पे रुक जाएगी। हाँ, जैसे कि अगर बुद्ध होने की इच्छा ही नहीं होगी तो हमारे आचरण भी उतना, सिर्फ हम बुद्ध का गुणगान करेंगे, हाँ बुद्ध अच्छे है, सम्यक है, ये है, वो भावनिक श्रद्धा तक ही रुक जाएगी। हाँ? लेकिन जब हमारे भीतर बुद्ध होने की स्वयं की इच्छा निर्माण हो जाती है, तो वहाँ से प्रयत्न जो है, वीर्य जो है, और बढ़ जाता है, और बढ़ने का एहसास हमें होने लगता है। और इसलिए उसको 5 प्रकार के वीर्य को बताया गया है। प्रयत्न तो हमें पता है, लेकिन वीर्य के जो 5 स्तर है, वो वीर्य जो है, पहला प्रकार का जो वीर्य है, ढाल की तरह कार्य करता है। ढाल ढाल मतलब जैसे कि तलवार को जो रोकती है ना, ढाल ही बोलते हैं ना उसको। जो भी तलवार है या कोई भी औजार है, युद्ध में जब हम सैनिक जाता है, तो उसको रोकने का काम क्या करता है? ढाल करती है। तो जितने भी हमारे भीतर अकुशल आते हैं या आएंगे, है ना, उसको रोकने का काम क्या करता है? वीर्य करता है, प्रयत्न करता है, उत्साह करता है, उसको रोकता है, जिसे हम इंद्रिय संवर कहते हैं, है ना। तो रोकने का, अकुशलता को रोकने का, या बुरे कितने भी चैत्य धर्म को रोकने का कार्य क्या करता है? वीर्य करता है। पहले स्तर का कार्य है। दूसरा जो स्तर जो है, वो निरंतर कार्यरत रहता है। निरंतर मतलब वहाँ पे कोई वेकेशन नहीं होता है कि संडे है तो चलो जाने दो, फिर वेकेशन है तो जाने दो, हाँ सिर्फ अमावस्या पूनम को करो। हाँ, इस प्रकार का वीर्य नहीं है, वो निरंतर कार्यरत रहता है। एक कार्य हुआ तो दूसरा, दूसरा कार्य हुआ तो तीसरा, जितना भी कुशल कार्य करने में वो निरंतर कार्यान्वित होता है, वो वीर्य का प्रतीक है। जो हम देख सकते हैं कि हमारे भीतर कुशल कर्म करने का, जो कार्य करने का जो कंटिन्यूटी जो है, सातत्य जो है, वो वीर्य को अभिप्रेत है, या वो वीर्य को दिखाता है। तीसरी जो बात जो है, निराशा और हताशा नहीं होती है। वीर्य में क्या होता है? निराशा और हताशा न होने वाला वीर्य होता है। कुछ भी परिस्थिति आए, घर की परिस्थिति हो, घर खुद का स्वास्थ्य हो, खुद का कभी कभी मन में भी निराशा, चिंता आती है, फिर भी वीर्य जो है वहाँ पे कार्य करते रहता है। बाह्य परिस्थिति कैसी हो, जो हमारे हाथ में नहीं है, कभी कभी हमारा स्वास्थ्य भी हमारे हाथ में नहीं होता है, और हम बीमार हो जाते हैं या किसी बीमारी में आ जाते हैं, फिर भी हम निराश और हताश नहीं होते हैं, और हमारे वीर्य की शक्ति वहाँ पे कार्यान्वित होती है। तो ये तीसरे प्रकार के वीर्य का स्तर है। चौथा जो है कि पीछे नहीं जाने वाला वीर्य। जब आपने शुरुआत की है तो वो पीछे नहीं हटेगा। बाबा साहब आप देखिए कितने बार अपने प्रवृत्ति में लगा कि असफल रही है या सफलता नहीं मिली, फिर भी उनका जो वीर्य, जो जिस दिशा से उनको जाना था, उस दिशा से कभी वो पीछे नहीं हटे। हाँ, और हमारे जीवन में भी ऐसी बहुत सारी दिक्कतें
जब से हम धम्म का आचरण करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हमारे सामने आती है, लेकिन हमने देखा है कि हमारे भीतर का वीर्य अगर है तो वो हमेशा आगे ले जाने के लिए हमें मदद करता है। और पांचवा और महत्वपूर्ण है कि इस तर्क में वीर्य जो है कभी भी तृप्त नहीं होता है, संतुष्ट नहीं होता है कि चलो अभी मैंने 10 लोगों को मदद की तो संतुष्ट हो जाओ, चलो 2 घंटे ध्यान किया या 4 घंटे अभ्यास किया या अच्छा कुशल कर्म कर दिया तो अभी तो बहुत हो गया। तो बोधिसत्व जो है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, संसार में संतुष्ट होते हैं लेकिन धम्म जीवन में असंतुष्ट रहते हैं। असंतुष्ट रहने का मतलब करुणा भावना से निरंतर मदद करते रहते हैं। एक हुआ तो दो, दो हुआ तो उसकी कोई संख्या नहीं है। संख्या को अगर हम आ, संख्या में देखेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे कि तो अभी तो बहुत हो गया, अभी इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो संतुष्टि का भाव नहीं होता है हमारे वीर्य की शक्ति में। तो इस प्रकार से वीर्य के क्वालिटी को हम हमारे भीतर या बुद्ध में या जो भी कुशल चित्त से कार्य कर रहा है या हमें भी कुशल चित्त से हमारा मन अगर कार्य कर रहा है तो हमने अपने वीर्य को इस प्रकार से उसको देखना चाहिए। और उसके बाद जो प्रशब्दि है वो एक प्रकार की प्रशांति है, एकात्मता है, प्रीति का ऐसा मुक्त शक्ति का अनुभव है, क्योंकि ये प्रीति के बाद में प्रशब्दि आती है। अगर हम ध्यान में देखते हैं या प्रीति होती है, बाद में प्रशब्दि होती है, बाद में एकाग्रता होती है, तो ये प्रशब्दि वो है ध्यान के भीतर आने वाला जो अनुभव जो है, जो हमें सभी संघर्षों से समाप्त हो जाते हैं, सभी प्रकार के जो संघर्ष है इसमें समाप्त हो जाते हैं, द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, इसमें तनाव समाप्त हो जाता है। वो पूरा शरीर जो है पूरी तरह से जैसे कि तरंग बहते बहते शांत हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। ऐसी शारीर और मन के भीतर भी तनाव मुक्ति की जो अवस्था है वही प्रशब्दि की अवस्था है। तो ऐसे अवस्था को भी हमने अनेकों बार अनुभव किया है। जैसे कि कोई ध्यान में आ जाते हैं, जैसे कोई शब्द के संपर्क में आ जाते हैं, कोई अनुभव के संपर्क में आ जाते हैं, तो सब कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ तनाव मुक्त की अवस्था जब भी हमें एहसास होती है किसी भी कुशल कर्म करते हुए, तो समझ जाए कि वो प्रशुद्धि का धर्म है जो हमारे भीतर उत्पन्न हुआ है। और उसके बाद है अप्रमाद, जो सामान्य तौर पे हम स्मृति और स्पष्टता कहते हैं। प्रमाद मतलब विस्मृति, प्रमाद मतलब अजागृति, और अप्रमाद मतलब जागृति, स्मृति और स्पष्टता। तो ये प्रमाद के विरोध में हमेशा सक्रिय रहता है। जब भी हम प्रमाद में जाते हैं तो अप्रमाद वहाँ पे सक्रिय हो जाता है कि मैं भूल गया हूँ, फिर से मुझे जागरूक होना है। सांस भटक गई है तो फिर से मुझे सांस पे आना है। तो ये जो प्रमाद जो है वो हमेशा निरंतर सतत कार्यान्वित होता है, जो हमारे स्वयं के ही शत्रु है, शत्रु से, हमारे स्वयं के शत्रु से वो सुरक्षित करता है। हमारे भीतर जो शत्रु आते हैं, नकारात्मकता आती है या जो भी क्लेश या जो कुछ भी कामचंद हमारे भीतर आता है, उससे हमें सुरक्षा देने का कार्य जो है वो प्रमाद की शक्ति है। जैसे कि लोभ और द्वेष के मोह से जो भी क्लेश और उपक्लेश जो भी निर्माण होते हैं उससे हमें सुरक्षा दिलाता है। ऐसा ये मनोधर्म है। ये तो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि ये ऐसा चैत्य धर्म है कि ये जितने प्रकार की भी नकारात्मकता है उससे हमें सुरक्षितता दिलाता है। जब हम उसको सजगता से, जागृति से देखने के लिए हम तैयार हो जाते हैं या जागृति से उसको समझने का हम प्रयास करने जाते हैं या करते हैं, तो इससे बड़ा कोई भी उपाय नहीं है कि हमारी कितने भी प्रकार की नकारात्मक अवस्था हो या कितने भी प्रकार का हमारा न्यूरॉन बड़ा हो, उस सभी न्यूरॉनों पे एक एंटीडोट ऐसा कह सकते हैं कि वो आग है। जैसे कि आग पानी को बाष्प में बदल देती है, उसी प्रकार से जो अप्रमाद है, स्मृति जो है, जितनी भी हमारी अकुशलता है या नकारात्मकता है उसको क्षण में परिवर्तित कर देती है। इतनी ताकत अप्रमाद में है।
तो उस अप्रमाद की ताकत या शक्ति को अगर हम अनुभव कर ले, तो मुझे लगता है कि जो भी बुराई है वो हमारे सामने ठहर नहीं सकते। जैसे कि मार बुद्ध के सामने ठहरा नहीं। मार आते आते बदल गया, फूलों में बदल गया। हुँ? क्योंकि वहाँ पे बुद्ध की पूरी स्मृति जो थी वो वहाँ पे सजग थी, और सजगता के कारण ही उस मार के क्लेशों को वो पूरे अनित्य भाव से देखते देखते उसकी जो पहचान है वो पूरी तरह से बदल गई, और वो क्लेश और मार शांत हो गए। तो इस प्रकार से अप्रमाद जो है ये हमारे कुशल चित्त का या कुशल धर्म की कितनी बड़ी ताकत है या शक्ति है, इसका एहसास हमें ये चैत्य धर्म अभ्यास करते हुए हमें हो रहा है या होना चाहिए, ताकि हमारे भीतर जो कुछ भी द्वंद्व है, जो कुछ भी अस्पष्टता है, या हमें जो अविश्वास होता है, उस अविश्वास से हम बाहर आ सके और देख सके कि हम कितने भीतर सुंदर है, और हमारे भीतर कितना सुंदर ऐसा चैत्य धर्म है कि जो हर क्षण में उत्पन्न होता है और हमें प्रेरित करके फिर से दूसरे क्षण में भी निर्माण होता है। तो संसार एक जाल की तरह है। श्रोतापन्न वो जागृत अवस्था है जहाँ पे सभी नकारात्मक मनोवस्था के जाल से स्वयं को सुरक्षित करने वाला ये कुशल चैत्य धर्म है, जिसे अप्रमाद कहते हैं। संसार क्या है? जाल है। श्रोतापन्न अवस्था जाल मुक्त की अवस्था है। तो स्मृति क्या करती है या प्रमाद क्या करता है कि जितने भी मानसिक नकारात्मक जाल है, क्लेश है, उससे पूरी तरह से हमें सुरक्षित करता है। इसे अप्रमाद कहते हैं, इसे सजगता कहते हैं, इसलिए इसे स्मृति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों जो धर्म है, जो हमारे चैत्य कुशल चैत्य धर्म में उत्पन्न होते हैं, और आखिरी के जो दो चैत्य धर्म देख के हम कुशल चैत्य धर्म का जो अभ्यास है या जो उसका विश्लेषण है, यहाँ पे हम समाप्त करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि कल के सत्र या उन्हें आने वाले दूसरे सत्र में हम जो नकारात्मकता या अकुशल चैत्य धर्म है उसका हम अभ्यास करेंगे। तो उपेक्षा जो 10वां चैत्य धर्म है, ये वही उपेक्षा है कि जो 4 ब्रह्म विहार में हमें पढ़ने को मिलती है, या जब हम उपचार समाधि से अर्पणा समाधि में आते हैं, और जो 5वां जो ध्यान जो है जिसमें एकाग्रता के साथ में उपेक्षा आ जाती है, यही उपेक्षा है। तो ये जो ध्यान और निर्वाण, ध्यान और निर्वाण का अनुभव है। ध्यान के अनुभव में जब हम उपेक्षा में एकाग्रता में आके उपेक्षा निर्माण हो जाती है, तो वो निर्वाण की अवस्था है। तो इसका मतलब उपेक्षा हमारे भीतर जो अस्तित्व में हम देखते हैं कुशल चैत्य में, एक प्रकार का वो निर्वाण की मुक्त ऐसी अवस्था है जो हमारे चित्त में पहले से ही विराजमान है, जिसको हम समझ सकते हैं। और उसका मतलब भी है कि सभी प्रकार की प्रतिक्रिया एवं संताप या क्लेश से मुक्त ऐसी अवस्था जिसे उपेक्षा कहते हैं। नकारात्मकता एवं विधायक बातों से विचलित नहीं होना मतलब संपूर्ण उपेक्षा। जो भी हमारी वेदनाएं निर्माण होती है, जो भी हमें सुख दुख होता है, दोनों परिस्थिति में जब हम संतुलित रहते हैं साक्षी भाव से, या जिसे हम प्रज्ञा भी कहते हैं या विपස්සना भी कहते हैं, उस भाव से जब हम अस्तित्व को या वेदनाओं को या परिस्थिति को या सुख दुख को हम देखते हैं, वो अवस्था ही उपेक्षा है। आगे यह भी कहा गया है कि हमारे मन में जो 3 विष है उससे मुक्त हो जाना भी उपेक्षा है। मतलब सभी नकारात्मक अवस्था से मुक्त ऐसी अवस्था, जिस अवस्था में पूरी तरह से स्थिरता होती है, तटस्थता होती है, अविचलितता होती है, उसी को उपेक्षा कहते हैं। तो ये विपेक्षा की अवस्था जो है ये बहुत ही वीर्य युक्त होती है। और ये उपेक्षा ये आकाश में, ये उदाहरण बहुत ही अच्छा है कि उपेक्षा किस अर्थ से हम इसको अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि आकाश में मुक्तता से उड़ने वाला पक्षी जिसे हम बाज कहते हैं की तरह वो मुक्त होता है।
हाँ, बाज आप पक्षी को देखा होगा, जिसे ईगल कहते हैं। तो ईगल कैसे आकाश में एक मुक्त अवस्था में उड़ता है। हम्म? मुक्त अवस्था या सहज अवस्था, ऐसी अवस्था मतलब उपेक्षा का धर्म है। तो ये देखिए कि ये कोई अ, जो बाद में प्राप्त होने वाली जो बात हमें लगती है, ये तो हमारे भीतर ही है। और इसलिए कहते हैं कि बुद्ध, मैंने जो प्राप्त किया है, ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया कि जिसको मैं मेरा कह सकूं। वो था ही भीतर, जो भीतर था उसको सिर्फ मैंने जाना। इसलिए वहां पे जो ईगो जो है, अहंकार जो है, हाँ, कि ये मैंने किया, हाँ, आ, आ, मैंने निर्माण किया, हाँ, ऐसा मैं जो है वहां पे अस्तित्व में ही नहीं रहता। कि क्यों, सिर्फ में पहले से ही था, आपने सिर्फ देखा, आपने उसका अनुभव किया। और वहां पे अनुभव करने का ऐसा कोई करता ही नहीं था, क्योंकि वो धर्म के उस अनुभव से ही हम अनुभव कर रहे हैं, अलग से कुछ भी नहीं है। हाँ, व्यवहारिक तौर पे हम कह सकते हैं कि सिद्धार्थ ने बुद्धत्व प्राप्त किया है, कि ये बुद्ध है। हाँ, लेकिन उसका जो बुद्धत्व का जो अनुभव है वो मैं से पर है। वहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं है जिसे लोग मैं कहते हैं या आत्मा कहते हैं या नित्य कहते हैं। क्योंकि हम जब धर्म को देखते हैं तो हमें उसकी जो वास्तविकता है वो हमें समझ में आती है कि वो किस प्रकार से प्रकृति से उत्पन्न है। तो आखिरी और अंतिम जो कुशल धर्म जो है वो अहिंसा है, जिसमें हम किसी की भी हानि नहीं करते हैं, जिसे हम अहिंसा भी दूसरे शब्द में कहते हैं। औरों को दुख न देने की तृष्णा का भाव, तृष्णा का अभाव, हम किसी को हानि नहीं करते। ऐसी तृष्णा जो होती है हानि करने की, उसका अभाव होना मतलब अहिंसा है। अहिंसा का दूसरा अर्थ यह भी कि सभी प्राणियों के लिए असीम करुणा का भाव, जो हम विधायक रूप में देख सकते हैं। हाँ, और औरों को दुखों से मुक्त करने का भाव। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला सील जो है, हिंसा नहीं करूँगा, उसी भाव को ये हमारे भीतर जो धर्म के रूप में, जब मैं हिंसा नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं अहिंसक हूँ। हाँ, मेरे चित्त में वो भाव स्वाभाविक निर्माण होना उसका धर्म है, और इसके वजह से मैं हिंसा नहीं करता हूँ या नहीं करूँगा। तो ये जो धर्म का एहसास जो है, वो जितना हमारे कर्म में, कृति में और हमारे विकास में, परिणाम में अगर हम देखते हैं, तो ये 11 प्रकार के जो कुशल चैत्य धर्म है, ये सभी हमारे कुशल चित्त और कुशल कर्म में हमेशा विराजमान होते हैं। हमेशा उसका अस्तित्व, और उस अस्तित्व को भी हमने अनात्म और अनित्य के रूप में उसको हमें देखना है, समझना है। तो ही वो प्रज्ञा से हम और उसके विकास के तरफ, उसके और क्या कहते हैं कि उसकी जो गहराई है, उसकी जो स्पष्टता जो है, उसको हम अनुभव कर सकते हैं। अगर उसको भी आपने नित्य मान लिया, तो फिर से हम देखते देखते ऊपर उठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन देखते देखते हम नीचे चले जाएंगे। हाँ, क्योंकि हम उसको प्रज्ञा से नहीं, हम अज्ञान से देख रहे हैं। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जो बातें आज थोड़ा समय भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमारा विषय के पॉइंट्स भी ज़्यादा थे, और हम सभी चाहते हैं कि हमारा कोर्स जो है उसी अनुक्रम में समाप्त हो, जिस अनुक्रम में हमने सिलेबस बनाया है। तो आज के इस सत्र में इसी 11 चैत्य धर्म के साथ हम अपना अभ्यास पूर्ण करते हैं। और जो भी प्रश्न रहे हैं या कुछ बातें अस्पष्ट रही है, तो आप ग्रुप में ज़रूर प्रश्न पूछिए। और कल हमारा सत्र रहेगा, गुरुवार। हाँ, कल का भी रहेगा, और उस सत्र में हम अकुशल जो चैत्य धर्म है उसके बारे में थोड़ा जानकर आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।